Hi guys, this is Dr. Mayank Mishra and welcome to Dog Booster Knowledge channel. Please make sure you like, share and subscribe our channel. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम के दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की। तो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल लास्ट एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे एफएमजी एस्पिरेंट्स का जो स्ट्रेस होता है वो तो पीक पे रहता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो उस केस में आपको कैसे और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम से एक दिन पहले सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी भी फोमो में नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पैनिक नहीं रहना चाहिए। मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए एग्ज़ाम को लेके कि हम ये एग्ज़ाम पास करने वाले हैं। और कोई भी शॉर्टकट्स, कोई भी दूसरे सोर्स, किसी भी फोमो, किसी भी ज़्यादा डिस्कशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ऐसा नहीं है कि आप विदाउट ब्रेक एकदम पैनिक मोड में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते ही जा रहे हैं। मैक्सिमम आपको शाम को 7 8 9 10 बजे तक इतना पढ़ना है। उसके बाद मेक श्योर करें कि आप एक अच्छी नींद लेके एग्ज़ाम के दिन सुबह उठें। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ही स्ट्रेस की वजह से अगर आपकी नींद हो नहीं पाई है, तो उसमें भी बहुत घबराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पीक स्ट्रेस रहने की वजह से पूरी रात बिना सोए भी यूनिवर्सिटी डेज़ में हमने एग्ज़ाम दिया है, तो उस केस में भी हम एग्ज़ाम पास करते थे और सेम ऐसा ही एफएमजी में भी हम एग्ज़ाम बिल्कुल पास करेंगे। बट आप कोशिश ज़रूर करें कि एक अच्छी 6 7 घंटे की नींद लेके आप एफएमजी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाएँ। आपको सुबह टाइम से उठना है और टाइम से उठने के बाद कई बार क्या होता है एग्जाम एंजाइटी की वजह से कुछ लोग सो नहीं पाते क्योंकि सबको क्या होता है एंजाइम फोबिया होता है तो सो नहीं पाते। तो अगर आप नहीं सो पाए आपने या 2 घंटे की नींद ली है या 4 घंटे, अगर आप 5 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप नींद नहीं ले पाए किसी वजह से आपको नींद नहीं आई, एग्जाम की एंजाइटी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि एंजाइटी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती, तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ माइंड में ये चीज़ रखनी है, हमने मेहनत की है, जितनी हमने पढ़ाई की है, हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे। उससे आपके पढ़ाई पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने अगर नींद भी नहीं लिया, आपको अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करना है, रेडी होके आपको, अगर आप जैसे भी सेंटर तक पहुँच रहे हो, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो या किसी कोचिंग की बस के थ्रू जा रहे हो, तो आप टाइम से वहाँ जाइए और मेक श्योर करें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह जो भी आपको लेके जाने हैं, वो अपने साथ रखें। ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाते हैं और उनके एडमिट कार्ड उनके पास नहीं होते, फिर दोबारा वो जल्दीबाज़ी में वो इतना पैनिक हो जाता है कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके बाद जब आप अगर बस से जा रहे हो, किसी भी कोचिंग की बस से जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, तो उस टाइम पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है कि किसी टॉपिक पे बैठ के डिस्कशन करने, कुछ आपको डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें आंसर नहीं दे पाते इंस्टेंटली, तो क्या होता है हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि यार हमने तो पढ़ाई नहीं की, इसने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। तो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। सेंटर पर आपको बिल्कुल जाना है आराम से, बिना टेंशन लिए, खाए-पिए, जो भी आपने कुछ खाया है अच्छे से, ब्रेकफ़ास्ट आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपका क्या होता है ना, एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री वो थोड़ा जल्दी करा देते हैं। तो आपको ना एंट्री टाइम के अकॉर्डिंग करनी है कि आपको मतलब सफिशिएंट टाइम हो, उस हिसाब से आप एंट्री करें, क्योंकि अंदर जाकर आपको सिर्फ़ बैठना होता है। आप जाओगे कंप्यूटर के सामने बैठोगे, तो आप टाइम से एंट्री करें और उसके बाद जब आप अंदर चले जाओगे ना, अंदर जाने के बाद जितना आपके पास टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 1 घंटा तो आपके पास होता ही है। 1 घंटा पहले वो एंट्री करा देते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप अगर सोना चाहते हो, तो आप सो भी सकते हो। लेकिन आपको उठ जाना है, बराबर वाले को बोल के सोना है कि भई एग्ज़ाम से पहले मुझे उठा देना, कभी आप सोते ही रह जाओ, सोना नहीं है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक तो आप टॉयलेट वगैरह अगर आपको जाना है, वो आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के आप बीच में जाओगे, तो उसमें क्या होता है, आपको दोबारा पूरी फिंगरप्रिंटिंग वगैरह वो सब पूरा प्रोसेस दोबारा होता है, तो आपके मिनिमम 15-16 मिनट तो चले जाएँगे, मतलब आपके 15-16 क्वेश्चन का टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो आपको पहले ही टॉयलेट वगैरह सब कुछ जाकर अच्छे से एग्ज़ाम के लिए बैठना है। बाकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले। आप बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, आप जितना पॉज़िटिव रहेंगे ना, उतना एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा।
सो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद जब भी आप सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको आपको मार्क करके और सेव करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। और जैसे आपको रिव्यू करना है, तो मेक श्योर करें कि आप उसको मार्क और रिव्यू का ऑप्शन आता है उसमें, रिव्यू इन द लास्ट, तो वो ऑप्शन आप ज़रूर मार्क करके आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कुछ लेंदी पेपर आ गया या फिर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बड़े-बड़े क्वेश्चंस आ गए, तो उस केस में टाइम ज़्यादा चला जाता है और लास्ट में फिर जो हम अगर स्किप करके क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसे आपको मार्क करके लास्ट में रिव्यू करके रखना है। उस केस में क्या होगा, अगर आप उसको लास्ट में रिव्यू नहीं भी कर पाए, तब भी वो जो आपने ऑप्शंस मार्क किए थे, वो सेव हो जाएँगे और वो अगर सही होते हैं, तो आपका उसको +1 मार्क्स मिल जाएगा। और बहुत सारे कंडीशंस में हमने ये देखा है कि जैसा कि एग्ज़ाम में अच्छे से मॉनिटरिंग होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे की बगल वालों की हेल्प करने के लिए या हेल्प लेने के लिए एक दूसरे की स्क्रीन्स में देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सीसीटीवी से अच्छी मॉनिटरिंग होती है एग्ज़ाम की। और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स विथहेल्ड कर लिए गए थे पास्ट में, ऐसा हमने सुना है। और तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगल-बगल किसी के भी कंप्यूटर स्क्रीन में ना झाँकें और एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ में, तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपके लगातार थोड़े से डिफ़िकल्ट आ जाते हैं या फिर आपको लगता है कि ये तो मुझे आते ही नहीं है। तो उस केस में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है सबसे पहले तो, कि मेरा जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और मैं फेल हो जाऊँगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं। और पॉजिटिविटी के साथ जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है, उसको आपको मार्क करना है। फर्स्ट पेपर के बाद क्या है ना, आपका जैसे ही ब्रेक होता है, तो ब्रेक में जाने के बाद आपको किसी से भी एक भी क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कोई क्वेश्चन डिस्कस करना कि भाई पेपर कैसा हुआ था, क्या हुआ था। आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस मन में रखना हमने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो हमने सही किए हैं। इस तरीके से आपको मन में रख के बाहर निकलना है अच्छे से, और वहाँ पे जाके आपको लंच करना है, चाय, कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद आप अगर सोना चाहते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं। बाकी उस बीच में ना तो आपको पढ़ाई करनी है, ना आपको किसी से पेपर डिस्कस करना है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम पेपर डिस्कस करने लग जाते हैं कि भई कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे याद होते हैं, तो कोई बताता है इसका क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये था। तो वो सब क्या है ना, अगर हमारे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत मतलब नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है। तो उससे बिल्कुल मोटिवेशन ना आपका बिल्कुल एकदम लो लेवल पे चला जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो आपकी पॉजिटिवनेस है एग्ज़ाम के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जैसे ही सेकंड पेपर में जाओगे, तो आप उतना ही डिप्रेस मूड से जाओगे। आपके मन में वही चलता रहेगा, यार मैं वो क्वेश्चन सही कर देता, तो मेरा शायद वो क्वेश्चन सही हो जाता। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है फर्स्ट पेपर के बीच में। आपको कि एक भी सिंगल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, ना पेपर का डिस्कस करना है, बस मन में रखना है आपने जितने क्वेश्चन किए वो सब सही किया है। दूसरे पेपर के लिए जैसे ही आप एंट्री करोगे, जाने के बाद आपको अच्छे से पॉजिटिव मन से बिल्कुल बैठना है। कोशिश करनी कि मुझे सेकंड पेपर उससे भी अच्छा करना है। कई बार क्या होता है, हमेशा पेपर में ऐसा होता है, एक एक फर्स्ट पेपर या तो फर्स्ट पेपर हार्ड आ जाएगा या आपका सेकंड पेपर हार्ड आएगा। एक पेपर हमेशा थोड़ा हार्ड होता है, बाकी एक पेपर नॉर्मल होता है। अगर आपका फर्स्ट पेपर हार्ड आया है, तो आप पॉजिटिव रहे उसके बाद भी, क्योंकि आपका सेकंड पेपर आपको नॉर्मल मिलेगा। और क्वेश्चन करते हुए आपको जैसे जाए आप फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में जैसे भी जाए, एक तो क्वेश्चन का क्या होता है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। एक तो होता है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन, जो बहुत ही ईज़ी होता है, जो देख के हमें लगता है बहुत ईज़ी है। तो हम उसमें कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा हमने आंसर मार्क कर दिया। जो ईज़ी क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा, उसे आपको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद उसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना जल्दीबाजी में उसका आंसर देखा, मार्क कर दिया। क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना होता। कई बार क्या होता है, हम डायग्राम देखते हैं, आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते। आपको क्वेश्चन भी देखना है, उसके बाद जो इमेज दी गई है उसे भी अच्छे से देखनी है, उसके बाद जब आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका मीडियम क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट आपको सिर्फ उसकी हिस्ट्री दे दी, वो आपको आया होता है। उसमें सिर्फ आपको कहाँ घुमा देते हैं, एक्सेप्ट,
नॉट ट्रू, ये सब आपको बहुत अच्छे से देखने हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। तीसरा एक लेंथी क्वेश्चन होता है। लेंथी क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम थोड़ा-सा मतलब एकदम देखते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे देखने के बाद क्या है ना, मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है, यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे रीड करूँगा। वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन की लास्ट की जो 2 लाइनें होती है ना, जो बिल्कुल लास्ट में लाइनें होती है, पूरा आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही ज़्यादा वो ईज़ी होता है अटेम्प्ट करना। तो उसे आपको अच्छे से पढ़ के चारों ऑप्शन आपको करने हैं, अच्छे से देख के उसके बाद अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कभी, तो वो आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से रूल आउट करना होता है। आप उसको ऑप्शन के हिसाब से रूल आउट करिए, तब आंसर मार्क करिए। आपको सारे क्वेश्चन करके आने, 300 के 300 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ दूँ। आपको 300 के 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पॉजिटिव वे से आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं। आपको बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट करते जाइए। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं डालना कि बिना अटेम्प्ट करे आप रिव्यू में डाल दें, क्योंकि लास्ट में कई बार टाइम नहीं होता और पेपर सबमिट हो जाता है, तो आपने जो रिव्यू में डाले वह आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते, तो वे रह जाएंगे। तो आपको पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको उसे रिव्यू में डालना है। उसके बाद पेपर होने के बाद जब आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाए, आप बाहर निकले, उसके बाद आप पेपर डिस्कस कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना है, क्वेश्चन मैच करने हैं या जैसे आपको रिव्यू करना है पेपर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में आपको बिल्कुल भी पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, ना आपको कोई पढ़ाई करनी है। सिर्फ आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जो आपकी 6 महीने की मेहनत होती है ना, वो सिर्फ आपकी पेपर के दिन पर वो डिपेंड करती है आप कितना पॉजिटिव है। अगर आप वहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपने जो भी मेहनत की है ना, वो आपकी पूरी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखना है और ऐसे लोगों से वहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करनी जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, कि यार पेपर तो बहुत हार्ड होता है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो उन लोगों से थोड़ा-सा दूर रहना है उस टाइम, पेपर के टाइम पे। सिर्फ आपको अपने आप को वहाँ पे पॉजिटिव रखना है और उसके बाद पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। आप ईज़िली पेपर पास कर लेंगे। पेपर पास करना कोई इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ़ आपको ये मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम डे पे कैसा आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। एंड गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से पेपर पास कर लेंगे। सिर्फ़ अपने आप पर आप भरोसा रखिए। आपने जो मेहनत की है, जितने आपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जितनी मेहनत की है, जो भी आपने आपने पूरी एमबीबीएस की लाइफ़ में जितनी भी आपने मेहनत की है, वो सब आपके काम आएगी एग्ज़ाम में। आपके एक-एक कॉन्सेप्ट आपको याद आएँगे आपके एग्ज़ाम में। अभी जो भी आपको याद नहीं आ रहा है या कुछ याद नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आपको रिवीज़न करना है और जो पीवाईक्यू है, उन पे थोड़ा ध्यान देना है। तो सिर्फ़ आप पढ़ते जाइए और अपने आप को इतना पॉज़िटिव रखना है कि ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, पेपर पढ़ाई करने से ही पास होता है और वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो पेपर तो आपका पास हो जाएगा, ये तो श्योरिटी है। बस आपको पॉज़िटिव करना है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। और अगर आपको एग्ज़ाम से पहले कोई भी परेशानी है या फिर आप लो फील कर रहे हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी टॉपिक से कोई भी डाउट हो, तो आप हमें बिल्कुल डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर द एफएमजी एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।